A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 19th of October. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Greenfield Hops. देखो, Greenfields का मतलब होता है previously underdeveloped. Previously undeveloped. कोई भी ऐसी चीज जो पहले डेवलप नहीं हो पाई थी, जिसका विकास नहीं हो पाया था, होप्स उम्मीदें, यानी जो पहले नहीं हो पाया था, जो अनडेवलप्ड रह गया था, अविकसित रह गया था, उससे अभी क्या है, उम्मीद है कि वो उसका क्या हो जाए, उसका विकास हो जाए, वो डेवलप हो जाए। ऑन रीबाउंड, रीबाउंड का मतलब होता है किसी चीज का बाउंस बैक करना, ऑफ इन्वेस्टमेंट पास्ट प्री पेंडेमिक लेवल। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले 2 सालों से कोविड का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो गया, ढह गया। अब अगर बात की जाए, जब से इस पेंडेमिक से, लॉकडाउन से रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया है, तो उन रिस्ट्रिक्शंस हटाने के बाद जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसके अंदर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आज का जो टाइटल है ऑन रीबाउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पास प्री पेंडेमिक, और जब से लॉकडाउन से रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया है तो लगातार हमारी इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो रही है, और इन्वेस्टमेंट है वो क्या देख रही है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर कंपैरिजन किया जाए, जो प्री पेंडेमिक लेवल था, यानी कोविड के आने से पहले जिस तरह की इन्वेस्टमेंट हो रही थी, वैसे ही इन्वेस्टमेंट अभी दोबारा से देखने को मिल रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा एक सिग्नल है, एक बहुत अच्छा एक सूचक है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। एट द सेम टाइम उसी लेवल का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है जो कि कोविड से पहले था। द रीबाउंड, जंप कह सकते हो, बाउंस बैक कह सकते हो इन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है पास प्री पेंडेमिक लेवल, जो पेंडेमिक से पहले जिस तरह का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था उसी लेवल की हमें अभी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। मस्ट बी नर्चर्ड, नर्चर्ड का मतलब हो गया सस्टेन करना, और अब ये जो इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, इस इन्वेस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, इसको बनाए रखना होगा। द ईबिंग, ईबिंग का मतलब होता है देखिए डिक्लाइन, कमी करना ऑफ दिस सेकेंड वेव। जैसे जैसे सेकेंड वेव, ये दूसरी लहर है जो कोविड की, उसके अंदर कमी देखने को मिली ऑफ द पेंडेमिक, ऑफ द पेंडेमिक का मतलब महामारी होगी, यानी जैसे ही इस महामारी की जो सेकेंड वेव है उसके अंदर कमी देखने को मिली, अकम्पनीड बाय, के साथ, बाय द ग्रेजुअल लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन। और जैसे कोविड-19 की ये जो सेकेंड वेव है, इसकी इसकी इसके अंदर कमी देखने को मिली। एट द सेम टाइम उसके साथ साथ जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी पूरे स्टेट्स के ऊपर, पूरी इंडिया के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी लॉकडाउन की, उनको भी धीरे करके क्या कर लिया गया, लिफ्ट कर लिया गया, उठा लिया गया। हैव नॉट ओनली, और इससे क्या फर्क हुआ, इससे सिर्फ यही नहीं, स्पर्ड, स्पर्ड का मतलब हो गया फॉर्मेंट करना, उकसाना, एंड इंप्रूवमेंट इन सेवरल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। और जैसे ही मतलब कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है उसके अंदर कमी आई, और एट द सेम टाइम जो लॉकडाउन के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी उन रिस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे हटा लिया गया पूरी की पूरी इंडिया से। इससे क्या, सिर्फ इससे हमें इंप्रूवमेंट ही नहीं देखने को मिला, स्पर का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से उकसाना, फोमेंट करना। इसने सिर्फ इंप्रूवमेंट को ही नहीं दिखाया, सेवरल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है, जैसे ही जो रिस्ट्रिक्शंस थे उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया तो बहुत सारे जो इकोनॉमिक सेक्टर्स थे उनमें हमें क्या देखने को मिला, उसमें हमें राइज देखने को मिला, उसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बट ऑल्सो लेड टू अ मच अवेटेड इन्वेस्टमेंट एट द सेम टाइम। और जैसे ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया तो जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं इंडिया के अंदर
उन सेक्टर्स के अंदर जो लंबे टाइम से वेट किया जा रहा था उनके अंदर इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिला। रिवाइवल का मतलब पुनः जीवन मिलना यानी पुनः जीवित हो जाना। तो जैसे ही सेकेंड वेव के अंदर कमी आई, रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया, तो हमें कुछ इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनके अंदर हमें इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ा। एट द सेम टाइम वो सारे के सारे सेक्टर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था कोविड की वजह से, उन पर्टिकुलर सेक्टर्स ने अब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। डेटा फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट्स टुडे, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डाटा के हिसाब से, उसके आंकड़े के हिसाब से रिवील का मतलब उजागर करना, दैट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स, कमिटमेंट का मतलब समर्पण हो गया, and indicators of actual capital expenditure on ground recorded a more than robust का मतलब हो गया robust, strong, sequential मतलब sequence, लगातार growth in the July September quarter after an insipid quarter one। देखो insipid का मतलब हो गया pale, फीका। मतलब अगर बात की जाए जो अभी फिलहाल हमें एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है, रिवील दैट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स इंडिकेटर्स ऑफ एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन ग्राउंड रिकॉर्डेड मोर देन रोबस्ट सिक्वेंशियल ग्रोथ इन जुलाई सितंबर। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये जो ग्रोथ है अपने आप में क्या है, रोबूस्ट है। रोबूस्ट का ये जो ग्रोथ है स्ट्रॉन्ग है, और ये जो क्वार्टर था जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर था, इस क्वार्टर के अंदर काफी ग्रोथ देखने को मिली है आफ्टर एन इंसिपिड क्वार्टर वन। जो क्वार्टर वन था वो बहुत ही फीका रहा था, उसके अंदर बहुत ही नाम मात्र का कुछ प्रोग्रेस देखने को मिला था, लेकिन जो फिलहाल जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर है उसके अंदर एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वो पर्टिकुलर सेक्टर्स जो बंद पड़े थे उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, और जिसकी वजह से जो हमारा इकोनॉमी है उसके अंदर कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिली है। इवन दो इसके बावजूद इनहैंस्ड बढ़ा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इट्स पार्शली रिस्पॉन्सिबल। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर पैसे बढ़ाए हैं, उसके ऊपर स्पेंड किया है, और उस स्पेंड करने की वजह से भी क्या है, ये जो हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट की है, तो ये भी अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, जिसकी वजह से हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर थोड़ा बहुत बढ़ोतरी देखने को मिला है, राइट। So this is our very first slide. Now let us discuss the grammar concept। देखो must आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। नॉट ओनली बट ऑल्सो इनका पेयर होता है हमेशा, जो कि कॉर्लेटिव कंजक्शंस है। स्पेंडिंग देखो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग यहाँ पर हो गया नाउन जो कि जीरेंड है यहाँ पर आपका। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड स्लाइड। दिस अपटिक, और ये जो हमें राइज देखने को मिल रहा है, अपटिक का मतलब राइज बढ़ोतरी, इज सरप्राइजिंग, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। फॉर अनदर रीजन, इसके पीछे एक दूसरा कारण भी है। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2022, अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें 2021-22 का जो सेशन है और इसके फर्स्ट हाफ तक हम देखें, हैज नाउ सीन फ्रेश इन्वेस्टमेंट, अभी हमें कुछ नई इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है, हायर देन द प्री कोविड ईयर ऑफ 2019-20, यानी अगर प्री कोविड ईयर था यानी कोविड आने से पहले 2019 और 20 के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो 2021-22 के अंदर, मतलब जो फिलहाल हाफ ऑफ द 21 और 22 है उसके अंदर हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है 2019 और 20 के मुताबिक। विद प्राइवेट कैपिटल आउटलेज, प्राइवेट मतलब प्राइवेट हो गया, आउटले का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर। हमें प्राइवेट कैपिटल की अगर बात की जाए
गवर्नमेंट की नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो उनका जो एक्सपेंडिचर है अब नियरली 49%, उसके अंदर 49% तक अभी बढ़ोतरी देखने को मिली है टू 4.87 लाख करोड़। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये जो एक्सपेंडिचर है प्राइवेट सेक्टर का 4,87 लाख करोड़ के आसपास है। वेदर और नॉट दिस ग्रोथ रेट इज सस्टेन, लेकिन अब ये बात कहना थोड़ा मुश्किल होगा, जो अभी अब फिलहाल अपटिक हमें देखने को मिल रहा है, ये ग्रोथ बनी रहेगी, सस्टेन रहेगी, क्या ये कायम रहेगी या नहीं, ये तो बात आगे हमें इस बात का पता चलेगा। द इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएलआई। पीएलआई का मीनिंग देखो क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये एक पर्टिकुलर स्कीम है, राइट, स्कीम। और इस स्कीम के तहत क्या है, टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया is expected to spur more investment in textiles, pharma, electronics, and over the second half of this year and 22-23। और मतलब पीएलआई स्कीम के तहत मतलब कहीं ना कहीं किसको प्रमोट करने की बात की गई है, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जिसके अंदर प्रोडक्शन किया जाता है, उस पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात की गई है। एट द सेम टाइम टेक्सटाइल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन सभी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की उम्मीद है कि इनके अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा। एट द सेम टाइम बात की जाए सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, यानी इस साल के अंत तक, एक तो मतलब ये जो इस साल का जो अंत है, इस साल के अंत तक क्या किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात की गई है। एंड एट द सेम टाइम, give me 1 second, it's a technical error, yes। तो क्या बात है यहाँ पर देखते हैं एक बार, तो यानी ये जो सेकंड हाफ है, इस साल का जो सेकंड हाफ है, यहाँ तक मतलब इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात की गई है। एट द सेम टाइम 2022 और 23 के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कही गई है। क्रिटिक्स, जो आलोचक हैं, मे कॉल इट रेट्रो स्टाइल इंपोर्ट। रेट्रो का मतलब हो गया पुराना, रिलेटेड टू पास्ट, स्टाइल इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब कोई चीज जब आप बाहर से आयात करते हो। सब्स्टिट्यूशन पुश, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट करना, पुश का मतलब हो गया एक तरीके से धक्का देना, राइट। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, ये अपने आप में क्रिटिक्स इसको बोलते हैं रेट्रो स्टाइल इंपोर्ट बोलते हैं इसको। एक पुराने तरीके से इंपोर्ट करना या इस तरीके से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, क्रिटिक्स को रेट्रो स्टाइल इंपोर्ट बोलते हैं। बट इफ इट मैनेजेस टू नज, नज का मतलब होता है प्रोडिंग, प्रोडिंग का मतलब एक तरीके से किसी को पुश करना, a few investment away from Vietnam, Cambodia and now Bangladesh। और एट द सेम टाइम अगर इंडिया, ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं, वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश, इन पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ इंडिया का अच्छे बिजनेस रिलेशन कह सकते हैं, अच्छे रिलेशंस हैं। अगर इंडिया इन पर्टिकुलर कंट्री से कुछ इन्वेस्टमेंट को, कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को अगर मतलब कन्वर्ट कर पाती है तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। At a time, the world is looking to reduce its China's dependence। और क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर चाइना डोमिनेट कर रहा है, चाइना के ऊपर सभी, चाइना का डोमिनेंस देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का डिपेंडेंस, मतलब पूरी की पूरी दुनिया चाइना के ऊपर निर्भर है। और अगर बात की जाए इंडिया, अगर इनमें से भी इंडिया, वियतनाम, कंबोडिया और बांग्लादेश, ये जो कंट्रीज है, अगर इनको कन्वर्ट कर पाता, अगर इनको अपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर इनको कन्विंस कर पाता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए अच्छी बात होगी। दिस वर्थ एफर्ट, और ये एफर्ट्स कहीं ना कहीं सराहनीय होंगे। इनिशियल एविडेंस, और प्रारंभिक जो एविडेंस की अगर बात की जाए, इन एविडेंस को अगर देखा जाए तो वो सुझाव देते हैं सम इन्वेस्टर्स हैव बीन कन्वर्टेड, और कुछ इन्वेस्टर तो कन्वर्ट भी किए जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया को क्या करना होगा, जो दूसरे कंट्रीज जिनके साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो उनको क्या करना होगा, उनको कन्विंस करके अपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको कन्विंस करना होगा। और इससे क्या होगा, इससे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट है और इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, राइट।
सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड. नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट. देखो हायर देन हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री, टू प्रमोट हो गया टू प्लस वी वन जो कि आपका इंफिनिटिव केस है. सजेस्ट देखो एविडेंस आपका सिंगुलर, तो यहाँ पे सजेस्ट प्रेजेंट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया. हाउ बीन कन्वर्टेड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया. बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया. स्पीडी इंप्लीमेंटेशन, मतलब स्पीडी मतलब रफ्तार के साथ, इंप्लीमेंटेशन मतलब लागू करना. इज मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस की है, इन सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, स्पीडली इनको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना होगा, लागू करना होगा. हाउएवर, हालांकि, इसेंशियल जरूरी, टू इंश्योर द एक्सपेक्टेड गेन्स अक्रू. अक्रू का मतलब हो गया यहाँ पे ग्रो बाय एडिशन of 13 sectors of which PLI have been announced. और कहीं ना कहीं ये जो 13 सेक्टर्स की बात की गई है, 13 सेक्टर्स के अंदर, 13 सेक्टर्स के अंदर PLI जो स्कीम्स को अनाउंस किया गया, इनके अंदर अगर हमें क्या करना होगा, अगर गेन्स को क्या करना होगा, ग्रो करना होगा, तो स्पीडी इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है. 9 have been notified, और उन 13 में से 9 जो सेक्टर्स है उनको नोटिफाई किया जा चुका है अभी तक. एंड द अदर मस्ट बी स्पेल्ड आउट. स्पेल्ड आउट का मतलब एक्सप्लेन करना, और जो बाकी रिमेनिंग 4 रह गए हैं उनको भी जल्दी से एक्सप्लेन करना होगा. लेस्ट, वरना क्या होगा, लेस्ट एक नेगेटिव कंजक्शन है. ग्लोबल इन्वेस्टर्स पिक अनदर डेस्टिनेशन, और अगर हम इन 4 पर्टिकुलर सेक्टर्स को भी अगर नोटिफाई नहीं करते हैं तो हो सकता है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इन पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को पिक कर सकते हैं, यानी इन पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को एक्वायर कर सकते हैं. तो इंडिया को फिलहाल देरी नहीं करनी चाहिए और जितना हो उसके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए. अगर दूसरी कंट्रीज को इनवाइट करके अपनी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये सारी पॉलिसीज को इंडिया को फॉलो करना चाहिए और इसके अंदर किसी भी तरह की देरी नहीं करनी चाहिए. द हैंडलिंग ओवर एयर इंडिया टू टाटा ग्रुप, द फर्स्ट आउटराइट सेल. आउटराइट का मतलब हो गया डायरेक्ट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर फॉर्म इन ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स. अब पिछले 2 डिकेड्स में अगर बात की जाए, 20 सालों के अंदर ये पहली बार ऐसा है कि सरकार ने सीधी डायरेक्ट क्या की, एक सेल की है जिसके अंदर एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने क्या किया, एक्वायर किया है. तो ये 20 साल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है. विल रिंग का मतलब इनहैंस करना, इन सम मच नीडेड कॉन्फिडेंस, और इससे सरकार का जो कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं उस कॉन्फिडेंस के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. मच रीइटरेटेड का मतलब पीछे हट जाना. स्टांस, दैट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, और कहीं ना कहीं मतलब ये जो सरकार का ये जो स्टांस है, मतलब ये कहीं ना कहीं सरकार ने, अगर जब सरकार अपोजिशन में बैठी थी, ये वाली जो बीजेपी की अगर बात की जाए, तो उस टाइम मतलब इसी चीज को अपोज किया जा रहा था, लेकिन अपने मतलब अब मतलब वो रिट्रीट करते हुए अपने उस स्टांस से, जिस टाइम उन्होंने वो स्टांस लिया था, उसे रिट्रीट करते हुए यानी पीछे हटते हुए उन्होंने क्या किया है, टाटा ग्रुप को, एयर इंडिया को कहीं ना कहीं उसको लीज पर दे दिया, उसको बेच दिया. विद इट्स efforts to repair some of the damage to the long bleeding telecom sector and finally fix the festering folly of pursuing retrospective tax cases that had it termed as a tax terrorism while in opposition. देखिए अब ध्यान से देखना होगा, मतलब कहीं ना कहीं किस चीज का हवाला दिया सरकार ने, किड्स एफर्ट्स, कि सरकार के जो एफर्ट्स है, प्रयास है, वो क्या है, वो रिपेयर करना चाहती है किसको, डैमेज को, क्योंकि हमारे बहुत सारे सेक्टर्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं. लॉन्ग ब्लीडिंग टेलीकॉम सेक्टर, लॉन्ग ब्लीडिंग मतलब जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा, ब्लीड का मतलब ऐसे खून निकलना होता है. लॉन्ग ब्लीडिंग टेलीकॉम सेक्टर मतलब वो टेलीकॉम सेक्टर की बात की जा रही है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, बहुत ज्यादा उसके अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिला है. फाइनली फिक्स द फेस्टरिंग, फेस्टरिंग का मतलब वैसे होता है पस होता है फेस्टरिंग. फॉली का मतलब एक तरीके से इनसैनिटी, मिस्टेक कह सकते हो. और परसिंग रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स. रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, देखो, वन दैट इज चार्ज फॉर ट्रांजेक्शन इन लॉन्ग पास्ट. तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस बात का हवाला दिया कि वो टेलीकॉम सेक्टर और जो
दूसरे के दूसरे जो टेलीकॉम सेक्टर की बात की जाए तो उसको रिपेयर करने की बात की गई है। एट द सेम टाइम जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस है, रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्सेस है उनको क्या करने की बात की गई है, उनको फिक्स करने की बात की गई है। इट हैड टर्म्ड एज टैक्स टेररिज्म व्हाइल इन द अपोजिशन। और जिस टाइम ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाए जा रहे थे, अभी तो कहीं ना कहीं सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को क्या करती है, उसको सपोर्ट करती है, लेकिन जिस टाइम ये बीजेपी अपोजिशन में थी तो उस टाइम रेट्रोस्पेक्टिव को इन्होंने क्या बोला था, टैक्स टेररिज्म बोला था उन्होंने। यानी रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है उसको टेररिज्म की उपाधि दी थी इन्होंने, बीजेपी ने। अब मतलब उसी स्थान से वो पीछे हट गए हैं। द गवर्नमेंट हैज बीन मेकिंग द राइट नॉइजेस, these decisions still have to be taken to their respective logical conclusion। और ये जो डिसीजन फिलहाल अगर बात की जाए, जो डिसीजन लेने हैं, सरकार लगातार इस बात के लिए शोर कर रही है। एंड डिसीजन स्टिल हैव टू बी टेकन, और ये डिसीजन लेने होंगे अभी टू देयर रिस्पेक्टिव लॉजिकल कंक्लूजन, अपने लॉजिकल कंक्लूजन के साथ सरकार को ये डिसीजन लेने होंगे जल्दी से, स्विफ्टली, फॉर एन एंड्योरिंग स्विफ्ट इन परसेप्शन एंड आउटकम्स ऑन द ग्राउंड। मतलब जो परसेप्शन की बात की जाए, ये सोच की जो बात की जाए, एंड आउटकम रिजल्ट हो गया ऑन द ग्राउंड। यानी जो भी परसेप्शन सरकार यूज करती है, जो भी सोच है सरकार की, वो सरकार की जो सोच है वो रिजल्ट्स जो है क्या होने चाहिए, ग्राउंड लेवल पे दिखने चाहिए। सिर्फ परसेप्शन से काम नहीं चलने वाला है, सोच से काम नहीं चलने वाला है, वो रिजल्ट्स ग्राउंड लेवल पे भी दिखने चाहिए, राइट। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, हैव बीन अनाउंस्ड, ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। हैज बीन मेकिंग, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। एंड एंड्योरिंग शिफ्ट, शिफ्ट आपका नाउन हो गया तो एंड्योरिंग आपका V1 प्लस ING जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। और एन यहाँ पर क्योंकि एंड्योरिंग का साउंड अ से आ रहा था, इसलिए यहाँ पर आपने वोवल साउंड एन यूज कर लिया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड। मोरओवर, और इससे कहीं ज्यादा, इट सीक्स टू सील इकोनॉमी, इट यहाँ पे इंडिया के लिए यूज किया गया, कहीं नहीं गवर्नमेंट के लिए यूज किया गया। सीक्स टू सील इकोनॉमिक पार्टनरशिप पैक्ट, पैक्ट का मतलब हो गया ट्रीटी, संधि, और स्केल अप, बढ़ाना, टाइज विद कीज मार्केट लाइक यूरोपियन यूनियन, US एंड UK। और कहीं ना कहीं इंडिया को मतलब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बढ़ाना ही होगा। एट द सेम टाइम अगर इंडिया को ग्रो करना है, इनमें अगर इंडिया को अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, जो दूसरी कंट्रीज है उनके साथ, जिसमें से यूरोपियन यूनियन हो गया, US हो गया, UK हो गया, उन सभी के साथ अपनी संधि करनी होगी, स्केल अप करना पड़ेगा, टाइज यानी अपनी टाइज को बढ़ाना होगा, जिससे कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो थोड़ा बहुत बूस्ट हो सके, स्टेबल हो सके। इंडिया नीड्स टू आल्सो इन्वेस्ट सम ऑफ द this energy into improving its image on key socio-economic parameters। और at the same time इंडिया को अपनी कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि इंडिया की जो इमेज है वो इंप्रूव हो सके। किस सेक्टर में, सोशियो सामाजिक इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था, पैरामीटर्स, जो हमारी पैरामीटर्स दिए गए, जो निर्देश दिए गए उनके हिसाब से। यानी कहीं ना कहीं इंडिया को अपना सोशियो इकोनॉमिक जो इमेज है उसको भी सुधारना होगा। एंड द अधरेंस, अधरेंस का मतलब स्टिकिंग टू, मतलब किसी चीज के साथ जुड़े रहना, अधरेंस टू द रूल ऑफ लॉ। और कहीं ना कहीं जो ये जो लॉ है, कानून का जो नियम है, उसके साथ भी जुड़ा रहना होगा। वाइल रिफ्रेनिंग, रिफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज से प्रिवेंट करना, एब्सेंट करना, दूर रहना। फ्रेश मिस्टेक, और कहीं ना कहीं मतलब इंडिया को अभी जो मिस्टेक्स है उन मिस्टेकों से दूर रहना होगा। एंड हैवी हैंडेड रेगुलेशंस लाइक मच अपोज्ड ड्राफ्ट नॉर्म्स फॉर ई कॉमर्स, क्योंकि फिलहाल अगर बात की जाए तो इंडिया उस स्थिति के अंदर नहीं है जहां पर वो बहुत हैवी या भारी भरकम रूल एंड रेगुलेशंस लगा सके, जिससे कि अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर, बाहर की कोई कंपनी या बाहर की कोई कंट्री अगर अपना कोई बिजनेस इंडिया के अंदर सेट करना चाहती है तो उसके ऊपर बहुत सारी रूल एंड रेगुलेशंस लगा दी जाए। तो इस तरह की मिस्टेक से इंडिया को बचना होगा। दूसरी कंट्रीज को उनको क्या करना होगा, उनको एक तरीके से कन्विंस करना होगा कि आप हमारे देश में आए और यहाँ पर आप इन्वेस्ट करें।
तो इस तरह की कुछ स्कीम्स लगानी होगी जिससे कि इंडिया का इकोनॉमी स्टेबल हो सके। इन अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया वेयर कैपिटल इज इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, क्योंकि कोई भी कंट्री उठा लो, पूरी की पूरी दुनिया के अंदर कैपिटल इज इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस्ड, और कोई भी कंट्री जो कैपिटल लगाता है, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी कैपिटल लगाएगा, तो उस कैपिटल को बहुत ज्यादा, यानी कैपिटल जो होती है वो इन्फ्लुएंस होती है किससे, वहां का जो इन्वायरमेंटल, अगर मैं बात करता हूँ वहां का जो इन्वायरमेंट कैसा है, वहां का जो सामाजिक जो आचरण है वो कैसा है, गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट है, सरकार, उसकी नीतियां कैसी है, उसका स्टैंडर्ड कैसा है, ये सारी चीजें किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। सो दीज फैक्टर्स मेरिट मोर पॉलिसी अटेंशन एज वेल, और ये जो फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं पॉलिसी से भी ज्यादा अटेंशन को, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को क्या करना चाहिए, इन फैक्टर्स को भी कंसीडर करना चाहिए, और इन फैक्टर्स को क्या बनाना चाहिए, स्मूथ बनाना चाहिए, जिससे कि इन केस अगर कोई बाहर की कंट्री इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस का सामना ना करना पड़े, और वो अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर सके। और अगर इस तरीके से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा तो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होने वाला है, राइट। सो दिस इज अ लास्ट स्लाइड, नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। ऑल्सो इन्वेस्ट, देखो यहाँ पे टू ऑल्सो इन्वेस्ट हो गया, इन्फिनिटिव केस, रिफ्रेन हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेकर चलता है, इज इन्फ्लुएंस्ड, ई बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है, इंक्रीजिंगली यहाँ पर एडवर्ब की तरह यूज किया आपने, राइट। So my dear learners, this is all about from this article. Thanks for watching it. Do like, share, comment and subscribe to my channel. Please. Thank you. God bless you all. Stay happy and blessed.